दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट के लिए यानी सभी साथियों के लिए पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये पार्ट बी जो है आपके कॉमन सब्जेक्ट है और ये पार्ट बी आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अपन पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं जो हमने स्टार्टिंग से ही पार्ट बी के बारे में कभी पढ़ा नहीं है। और अब हमारे एग्जाम में अगर ये जब 30 नंबर का पोर्शन है, एक बड़ा पोर्शन जब पूछा जाता है तो इसको हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं जो आपके पढ़ने से कहीं ना कहीं जो है पार्ट बी को आप इजीली वे में आप कवर अप कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपन बात करेंगे नॉन टेक्निकल पोर्शन के बारे में। और इससे पहले बता दूं आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल दे रखा अपना, और पैरामेडिकल संबंधित छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी। तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करें, और अगर आप कोई भी इससे संबंधित कोई भी डाउट हो पैरामेडिकल संबंधित जो आप तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि पार्ट बी को सर किस प्रकार से तैयार करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि पार्ट बी के काफी सारे मैंने आपके पीवाईक्यू देखे हैं, और सब पोस्ट के लिए मैं बात करूं आपके पीवाईक्यू देखने के बाद मैंने कहा कि इसको अगर अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट बी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं जो हमारी तैयारी में हमें जो ये बाधा बन रहा है, रेसिस्टेंट बन के हमारे सामने ये खड़ा है पार्ट बी की हम किस प्रकार से इसको तैयार करें। तो इसको दो पार्ट्स में तैयार करने का मतलब पहले हम एक पार्ट्स को कवर करेंगे और अगर हमारे पास समय रहता है तो हम दूसरे वाले पार्ट की भी बात करेंगे। तो मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए कि पार्ट बी को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो पार्ट बी को कैसे पढ़े, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने अलग किए हैं और इसके साथ में हम बात करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में। अब देखो इससे पहले के वीडियो में मैंने पार्ट्स बी के बारे में हमेशा आपको बता रखा है क्या क्या आपके सिलेबस में दे रखा है, और सिलेबस में आपको पता है खूब सारी चीजें दे रखी है। पार्ट बी के अंदर जनरल साइंस कंप्लीट दे रखी है, आपके मैथमेटिक्स दे रखी है, रीजनिंग दे रखी है, और इंडिया जी के पूरा आपके दे रखा है। अपन बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बताने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू। मैंने पीवाईक्यू के बेसिस पर आपके कुछ टॉपिक्स को मैंने अलग किए हैं जो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ पढ़ने चाहिए, और बात ये भी करेंगे अपन की कितने नंबर का पोर्शन है जो हम पहले कवर करने वाले हैं। फिर हम बात करें रिमेनिंग पोर्शन, सर रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं यानी इन टॉपिक्स के अलावा जो पीछे टॉपिक्स रह जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि न्यू टॉपिक्स जो हमें ऐड करने हमारे स्टडी शेड्यूल के अंदर जो आरआरबी ने पार्ट बी हमें दे रखा है, तो उनको हम करेंगे अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, यानी आपके शेड्यूल के आधार पर आप उन टॉपिक्स को एक एक इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कुछ दोस्तों के मैं बात करूंगा कि मैं अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं वो कवर कर रखा है, समझ गया आप, और कुछ के नहीं कर रखा है। तो ये आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी लगेगा, और आप ये तरीका अपना के भी देख लेना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यानी आप बी पॉजिटिव सोचने लग जाओगे इस पार्ट बी के बारे में भी कि सर हम कवर कर लेंगे। अब देखो मैथ्स के अंदर आपको सबसे पहले बात करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं। तो सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है ना। 30 में से 30 जो है उस पोर्शन को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मैथ, कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो फर्स्ट टाइम मैथ्स कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो है रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो कुछ टॉपिक्स हैं उनको मैं सेपरेट करके लाया हूं, पहले उनको देखो। तो मैथ्स के अंदर आप जैसे सबसे पहले बात करो प्रॉफिट और लॉस, इसको पढ़ो, इस टॉपिक को पढ़ो, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इंटरेस्ट वाले टॉपिक को पढ़ो, एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ो, रेशियो और परसेंटेज। स्टार्टिंग में आपको मैथ्स के क्या करने हैं, ये 5 टॉपिक ही पढ़ने हैं दोस्तों जहां से क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पीवाईक्यू के, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इजी टॉपिक्स जिसको आप कवर अप कर सकते हैं। जैसे कुछ काफी सारे दोस्त हैं जिनको मैथ्स से मतलब मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब मैथ्स पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनको मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से आती है, कुछ ऐसे भी साथी है जो मैथ्स से डरते भी हैं। तो इसलिए पहले जो है अपन इजी जो टॉपिक है और जो पीवाईक्यू से मैच कर रहे हैं, यानी यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आप पहले उनको क्लियर करेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले आप कवर करना, और आपके पास आपके स्टडी शेड्यूल में टाइम बच रहा है तो इस 5 टॉपिक के अलावा आप उसके अंदर और इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नंबर सीरीज के तो 2-2 क्वेश्चन दे रखे थे, और रिलेशनशिप वाला पार्ट तो ये 1 2 3 और 4 जो है यहाँ पे ये चैप्टर आप पहले तैयार करेंगे रीजनिंग के अंदर भी। तो यहां से 5 और 4 9, जैसे 9 टाइप के क्वेश्चन मान लो आप तैयार कर रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, तो बिल्कुल आप, मैंने कहा था कि पहले आपको 40% से 50% पार्ट्स ही तैयार करना है जो इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने कहा पार्ट बी को 2 पार्ट में आप खुद सेगमेंट करके इस प्रकार से तैयारी करोगे तो आपको ईजी लगेगा दोस्तों, ठीक है। और यही तरीका मैंने खुद नहीं अपनाया था, समझ गया।
आगे बात करते हैं इंडिया जीके के अंदर। देखो इंडिया जीके बहुत बड़ा है, इंडिया जीके जिसमें आपके हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, आर्ट कल्चर भी दे रखी है, पॉलिटी भी दे रखी है, इकोनॉमी भी दे रखी है। तो ये 5 बड़े बड़े सब्जेक्ट दे रखे हैं। और उसके अलावा आपसे ये भी तो पूछा जाएगा ना सर, करंट अफेयर्स भी तो पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा दोस्तों। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो है, तो करंट अफेयर्स तो दोस्तों आपको सारा का सारा ही पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी हाल ही के अपने एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है। भले ही आपके इस थोड़ी से कम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसमें एक आध एक्स्ट्रा भी आ सकता है आपके, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना ही है, ये कंपलसरी मैं लगा रहा हूं यहां पे। अब इंडिया जीके हम जैसे कुछ स्पेसिफिक प्लेस आ गए और उनके स्टेट और उनके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, यानी कहीं भी जैसे मान लो तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, कुछ ऐसे ऐसे स्टेट वहां पे कोई स्पेसिफिक जगह है, समझ गया आप, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ले लिया, ऐसी ऐसी खूब सारी जगह स्पेसिफिक, कोई मंदिर से संबंधित आ गया, तो वो स्पेसिफिक जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो है हर बार एग्जाम पूछे जाते हैं, तो उनको आप इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें जैसे कोई रिवर है और उसका संबंध यानी उसका प्लेस या फिर उसका कोई स्पेसिफिक नाम हो, तो वो आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा भी गया है। फिर हिस्ट्री की बात करें आपके, तो हिस्ट्री में देखो फैक्चुअल क्वेश्चन जो है, फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे गए, समझ गया। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आ गया इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। आत्मीय सभा का गठन उसके बारे में, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय के बारे में, तो कुछ इनसे रिलेटेड जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो आपको दोस्तों पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने, ठीक है ना, संविधान से संबंधित पार्ट है, तो संविधान सभा के बारे में क्वेश्चन आ रखा दोस्तों, ठीक है ना। कमेटी वगैरह, इससे जो ईयर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे आप जरूर पढ़े। और कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स, ठीक है ना, जिसके बारे में भी आपको देखना है पॉलिटी के अंदर। इकोनॉमी का क्वेश्चन जो आए हैं दोस्तों वो मैंने देखे हैं आपके, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जैसे कोई रेपो रेट से रिलेटेड पूछ लिया, समझ गए आप। तो ऐसे क्वेश्चन जो है तो वो आपको बिल्कुल, और ये इकोनॉमी जो है करंट अफेयर्स के साथ कोरिलेट भी कर रही है, रेपो रेट का पूरा पूछ लिया, रिवर्स रेपो रेट है, ऐसी टर्मिनोलॉजी जो है आपके इकोनॉमी में वो आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों। तो ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके कवर अप हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट भी ये टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से पीवाईक्यू के बेसिस पर ही मैंने ये आपके टॉपिक्स चूज किए हैं, तो यहाँ से ये चीजें आपको तैयार करनी ही पड़ेगी, फिर जाके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ काफी चीजें हमारी कवर अप यहाँ से हो रही। अब आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस के क्वेश्चन कैसे कैसे आए देखो, बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि फिजिक्स में आपके जो लॉज दे रखे हैं, रूल्स दे रखे हैं, जो इफेक्ट्स दे रखे हैं, जिन जिन टॉपिक के अंदर ये दे रखे हैं दोस्तों, कुछ नियम्स दे रखे हैं, कुछ रूल्स जो आपके लॉ दे रखे हैं, कुछ प्रभाव दे रखे, इफेक्ट दे रखे हैं, तो वो आपको ध्यान करने रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आता आपके केमिकल और फिजिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, जितनी भी ऐसा यूनिट है वहां से एक क्वेश्चन ऐसे यूनिट का पूछते हैं। सिंबल्स पूछा गया बकायदा, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट्स का पूछ लिया, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई, तो ये नोबल गैसेज हो गई, ठीक है, इनसे आपके क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को जान। ह्यूमन डिजीज का क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, ह्यूमन डिजीज का क्वेश्चन आ रखा है, उसमें भी आपके दे रखा है, जैसे कि मैं बात करूं कि डिजीज दिया सॉरी डिजीज दिया और उससे संबंधित बैक्टीरिया कौन सा है ये पूछ लिया, या डिजीज और इससे प्रभावित अंग यानी इफेक्टिव ऑर्गन पूछ लिया आपसे, ठीक है। या फिर हम बात करें इस डिजीज से संबंधित कोई अगर वैक्सीन है तो उसके बारे में पूछ लिया, या ये डिजीज जो है कौन से टाइप का डिजीज है, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। फिर आते हैं अपने बायोलॉजी के अंदर सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन है, उस पर आपको ध्यान देना थोड़ा। और लाइफ साइंस का एक क्वेश्चन आपके लाइफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है जैसे फंक्शन वाले क्वेश्चन। अब जो कॉमन फंक्शन वाले पार्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, वहां से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और एक क्वेश्चन जैसे दे रखा था दोस्तों डिस्कवरी वाला क्वेश्चन, ठीक है, और डिस्कवरी वाला क्वेश्चन भी आपके आ रखा है जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से ही आ रखा है। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए, यहां से कोई गलती नहीं। तो एक ऐसा चार्ट बना के ये टॉपिक अगर आप इंक्लूड करोगे दोस्तों, तो 5 या 10 पेज के अंदर आपके ये सारे कवर अप हो जाएंगे, और वहां से आपको लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब आता दोस्तों कि अब मैं बात कर रहा हूं कि तुम लोगों का ये सवाल रहेगा, अभी वीडियो देखते ही तुम लोग कमेंट्स करोगे कि इतने से टॉपिक ही क्यों पढ़े। तो दोस्तों इसका रीजन है, पार्ट बी आपके 30 नंबर का है, बिल्कुल है। तो पार्ट बी को आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको बर्डन लगेगा दोस्तों, और आप मतलब नेगेटिविटी भी आ सकती है आपके। तो पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको इसको टुकड़ों में इस वे में अगर तोड़ करके आप पहले ये 40 to 50% कवर अप करेंगे ना सिलेबस, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो पहले आप जब इस पार्ट को करोगे तो दोस्तों आपके ये 30 में से आपके कहीं ना कहीं मैं दोस्तों बात कर रहा हूं, आपके 15 मार्क्स जो है
15 मार्क्स का पोर्शन जो है दोस्तों यहां से आपका कवर अप हो सकता है। यहां तक कि 15 से ज्यादा ही होगा, 15 प्लस ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इनसे अब आता है कि ये टॉपिक्स होने के बाद क्या करें दोस्तों। अगर ये आपके टॉपिक्स अगर आपके पूरे पूरे हो रखे, यानी सर हमने ये टॉपिक क्लियर कर रखे हैं, तो आप अपने शेड्यूल के अंदर दोस्तों, आप अपने शेड्यूल के अंदर कुछ और जो टॉपिक हैं वो ऐड कर सकते हो। कुछ और टॉपिक आप ऐड कर सकते हो, यानी एक आध टॉपिक ऐड कर लिया, मैथ्स का, एक रीजनिंग का, ठीक है। ये टॉपिक आपने ऐड किया यहां से कि सर ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है, एक एक ऐड करते जाओ ताकि आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे पार्ट बी जो आपका पूरा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। समझ गए आप। तो इस प्रकार से पार्ट बी को आपको दोस्तों तैयार करना है। और पार्ट बी को कंप्लीटली अगर सेपरेट भी तैयार करना है, या फिर आप आरआरबी के अंदर किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं, मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो भी बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, बिल्कुल आप इसको डाउनलोड करें और इसमें विजिट करें। आपको कुछ डेमो वीडियोज भी दे रखे हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट जो है पार्ट ए प्लस पार्ट बी भी मिलेगा, साथ में जो नॉन टेक्निकल, और इसके साथ आपको 10 मॉड्यूल पेपर्स भी मिलेंगे दोस्तों। 10 मॉड्यूल्स पेपर भी यहाँ पे मिलेंगे जो पूरे पूरे आपके पीवाईक्यू के बेसिस पर ही है, पीवाईक्यू के बेसिस पर बना रखे हैं। तो बिल्कुल एक बार आप विजिट करें, ठीक है ना, ऐप डाउनलोड करें। और वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।